वेलकम टू फर्स्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 38 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर बिफोर एंड आफ्टर सूडो एलिमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो थी नंबर क्लास 37, इससे पहली वाली क्लास, वहाँ हमने बात की थी सूडो एलिमेंट सेक्टर के बारे में और वहाँ हमने सीखा था ये जो है ना आफ्टर और बिफोर के अलावा जो है ना यहाँ पर सूडो एलिमेंट जैसे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सिलेक्शन मार्कर, प्लेस होल्डर, हमने इनके बारे में बात की थी, इनका क्या यूज़ है और उनको कैसे लिखा जाता है। तो जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम बात करेंगे आफ्टर और बिफोर सूडो एलिमेंट के बारे में, क्योंकि हमने क्लास 37 में इनके बारे में बात नहीं की थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आफ्टर और बिफोर सूडो एलिमेंट का क्या यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये मेरा कोड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक हेडिंग है, एक मेरे पास पैराग्राफ है, वही इसकी आउटपुट है और यही आउटपुट मैंने यहाँ पर भी आपको लिए शो की हुई है। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता ये हूँ कि जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग या कोई भी टैग, इस हेडिंग में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने इस टेक्स्ट से पहले या इस टेक्स्ट के बाद कुछ लिखना है। तो मेरे पास दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँ और अगर मैंने इस टेक्स्ट से पहले कुछ लिखना है तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जाके मैं लिख दूँ हेलो। ठीक है, तो पहले मेथड तो ये था और यहाँ पर ये हेलो आ गया है। अगर मैं लिखना है पहले तो मैं यहाँ लिख दूंगा, अगर मैंने इस टेक्स्ट के बाद लिखना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा और सिंपली यहाँ मैं लिख दूंगा फास्टर, कुछ भी लिख दें आप। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अब इस टेक्स्ट से पहले हेलो आ गया है और उसके बाद क्या आ गया है, इसके बाद आ गया है फास्टर। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो था पहला मेथड। अब दूसरा मेथड ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर हेलो और फास्टर, ये मैंने लिखना है CSS की हेल्प के साथ। मतलब मैंने खुद यहाँ पर इस टैग में जाकर नहीं लिखना, मैं चाहता हूं कि मैं CSS की हेल्प के साथ कुछ ऐसा करूं कि किसी भी टैग में जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट से पहले या उस टेक्स्ट के बाद मैंने कुछ लिखना है, या मैंने कोई वहां पर शो करवाना है आइकन, या मैंने वहां पर कोई शो करवानी है इमेज, तो वो हम करते हैं बेसिकली आफ्टर और बिफोर की हेल्प के साथ। अगर आपको मेरी बात अभी समझ नहीं आई तो अभी आपको समझ आएगी अभी जब मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैंने इस टेक्स्ट, मतलब ये जो है ना हेडिंग टैग, इसमें जो लिखा हुआ है CSS बिफोर एंड आफ्टर, मैंने इस टेक्स्ट से पहले कुछ लिखना है, इस टेक्स्ट से पहले मैंने कुछ लिखना है। ठीक है, मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाके मैं करूंगा उस टैग को सिलेक्ट। ठीक है, अगर आपने दी हुई है उसको कोई ID क्लास तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, उसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं 2 बार कोलन और यहाँ लिखूंगा मैं बिफोर को। तो बिफोर क्या है, बिफोर है एक सूडो एलिमेंट। ठीक है, बिफोर का मतलब है कि टेक्स्ट से पहले लिखूंगा मैं, उसके बाद यहाँ पर आ जाऊंगा मैं और यहाँ पर ना आपने इस्तेमाल करनी है एक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका नाम है कंटेंट। ठीक है, तो इसको भी आपने लाजमी करना होता है यूज जब आप इस्तेमाल करते हैं आफ्टर और बिफोर को। तो कंटेंट, अब यहाँ पर आपने जो भी वहां पर आपने शो करवाना है ना उस टेक्स्ट से पहले वो आप यहाँ लिख दें। ठीक है, यहाँ मैंने ली कोर्स और यहाँ लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो, यहाँ मैंने लिखा हेलो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट से पहले यहाँ पर हेलो आ चुका है। अगर आप चाहते हैं स्पेस आ जाए तो आप यहाँ पर दे दें स्पेस। तो मुझे मेरे क्या आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, बहुत इजी मेथड था। अभी हमने किया क्या, पहला मेथड में तो ये था कि आप यहाँ पे लिख ले और दूसरा मेथड ये था कि आप CSS की हेल्प के साथ लिखिए। तो बिफोर का मतलब है कि इस हेडिंग टैग में जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट से पहले ये वाला आएगा। अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात वो ये है कि जो टेक्स्ट है ना हेलो, वो इस हेडिंग के अंदर है, मतलब वो यहाँ पर है इस CSS से पहले, वो इस हेडिंग के बाहर नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी आप लिखेंगे इसको इस्तेमाल करते हुए, बिफोर को इस्तेमाल करते हुए, तो वो इस हेडिंग टैग के अंदर आएगा यहाँ पर। और जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर के साथ, अभी जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो वो आएगा इस टेक्स्ट के बाद। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लिखा है इसका मैंने कलर चेंज करना है, तो जो भी आपने करनी हो प्रॉपर्टी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे करूंगा कलर, मैंने कर दिया रेड। तो भी आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है ना, ये इससे पहले जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है हेलो, उसका कलर हो गया है रेड। कोई प्रॉपर्टी आपने करनी हो अप्लाई तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि बिफोर और आफ्टर में जो भी आप लिखते हैं, मतलब जो भी आप इस कंटेंट में लिखेंगे ना, इस कंटेंट में वो होता है बेसिकली इनलाइन होता है वो बाय डिफॉल्ट। आपको पता है ना, इनलाइन ब्लॉक, तो बाय डिफॉल्ट में होता है इनलाइन। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया बॉर्डर, यहाँ मैंने दिया बॉर्डर, मैंने कहा 2 पिक्सल सॉलिड रेडी दे देते हैं, तो अब देखिए साइड पे बॉर्डर भी आ गया। तो अगर मैं इसकी जो है ना विड्थ अगर मैंने देनी हो तो विड्थ फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ इसकी 20 पिक्सल,
तो आप देखेंगे विड्थ काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही? कि मैंने आपको कहा कि आफ्टर और जो होते हैं ना इनलाइन, सूडो एलिमेंट ही होता है इनलाइन, ठीक है। आफ्टर और बिफोर जो है सूडो एलिमेंट ही होती है इनलाइन, ठीक है। तो अगर आपने इसके ऊपर विड्थ या हाइट करनी है अप्लाई, तो आपको इसको पहले ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने आके कहा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक, अभी आप देखेंगे कि वो अब जो है ना इसके ऊपर विड्थ काम करेगी। अगर मैं कर दूं इसको फॉर एग्जाम्पल 100, तो अब देखेंगे कि ये काम कर रही है। ये तो मैंने वैसे ही आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने इस टेक्स्ट के बाद मैंने कुछ लिखना है, तो सिंपली वही काम आपने सबसे पहले यहाँ पर आना, जहाँ पे आप देखेंगे टैग को या कोई क्लास आईडी, मतलब ये वाला है ना, इसके ऊपर करो ना प्रॉपर्टी अप्लाई। तो अगर आपने इसका टैग का नाम लिख दें, या अगर आपने इसको दी है इस टैग को कोई आईडी दी है तो आप उसको यहाँ पे लिख लें, दिया क्लास तो आप उसको यहाँ लिख लें। अब मैं चाहता हूँ मैंने लिख लें टेक्स्ट उस टैग के बाद, तो यहाँ लिखूंगा मैं आफ्टर, कि अब मैं उसके बाद लिखूंगा, ठीक है। कंटेंट में जाऊंगा क्योंकि मैंने जो भी लिखना है वो मैं इस कंटेंट में लिखूंगा। अब मैंने लिखना क्या है, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखना है फास्ट अप। तो अभी आपने देखा कि फास्ट अप जो है वहां पर आ गया है। कलर मैंने करना है तो मैं कर सकता हूं, मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसे कलर कर दिया, मैंने कर दिया कलर ग्रीन कर देते हैं इस बार, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई। मैं यहाँ से भी दिखा रहा हूँ आपको, आप देख रहे हैं। अभी आप जरा अच्छा यहाँ स्पेस दे देता हूँ मैं, इससे पहले यहाँ पर स्पेस आ चुकी है। अब यहाँ पे आप जरा, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो हेलो है और ये जो फास्ट अप है, ये मैंने CSS की हेल्प के साथ लिखा है, ठीक है। तो आसान था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज और भी करके दिखाता हूँ, वो चीज ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ना मैं करता हूँ एक इफेक्ट, मैं करता बेसिकली यहाँ पे यूं कि मैं ना इस बिफोर को यहाँ पे नहीं लिखता, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे जो है ना मैंने इस टेक्स्ट की जगह लिख दिया क्लास, कौन सी क्लास हमारी आज, हमारी क्लास 28 है ना, तो सॉरी 38, तो मैंने यहाँ लिख दिया 38, क्लास 38, और यहाँ पर ये आ गया। अब मैं इसके ऊपर करता हूँ प्रॉपर्टी अप्लाई। मैं करता बेसिकली यूं कि इसका जो कलर है ना वो मैं कर देता हूँ अभी के लिए वाइट। आप कहेंगे वाइट सर क्यों कर रहे हैं, वो तो दिखेगा ही नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन मैं ना इसका बैकग्राउंड कलर बेसिकली करूँगा रेड, ठीक है। तब समझ आएगी आपको, देखा, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ कि मैं स्पेस को करता हूँ यहाँ से ख़त्म, और यहाँ से ना इसको थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। ये सब तो आपको आता है ना, अब ये भी आपको मैं अगर समझाऊंगा तो फिर इतना आपको जो मैंने सिखाया है 38 तक हम पहुँच गए हैं, तो कोई फायदा बना है फिर आपको। अब बॉर्डर रेडियस मैंने देना था, बॉर्डर रेडियस थोड़ा दे देते हैं, तो वो मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 पिक्सल, ठीक है, क्योंकि 5 पिक्सल कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कर देते हैं। अभी आपके सर आप कर क्या रहे हैं मैं बताता हूँ। अभी आपको थोड़े चाहिए गैप चाहिए, तो आप ना हमने यहाँ से दे देते हैं मार्जिन। तो मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट से मुझे चाहिए, कितना चाहिए, मुझे चाहिए 5 पिक्सल का, ठीक है। तो ये देखें जरा आप यहाँ पे, ये कुछ ऐसे का बन गया, ठीक है। अच्छा अगर मैंने इसका जो है ना फॉन्ट साइज भी थोड़ा कम करना तो भी कर लेते हैं। मैंने फॉन्ट साइज जो है ना इसका कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 16 पिक्सल, ठीक है, या जो भी आपने करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं करता हूँ वर्टिकल अलाइन मिडल, ठीक है, ये ताकि इसके मिडल के अंदर आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर बेसिकली ये मैंने किया क्यों है, मैं चाहता हूं कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूं, मतलब जब मैं अपना माउस को कैसे इसके ऊपर लेके आऊं, ये तब शो होना चाहिए, सही है ना। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपको पता है कि आपको आपने यहाँ पर होवर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है। तो मैंने होवर किसके ऊपर करना है, मैंने होवर करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो आपके पास दो मेथड है। पहले मेथड आपके पास ये है कि यहाँ पर आ जाए, इसी के अंदर आप यहाँ पर आ जाए, इस हेडिंग के बाद यहाँ लगाएं कोलन, यहाँ लिख दें होवर, क्योंकि आपको पता है जो होवर है वो होती है सूडो क्लास। अब मैं जब इसके ऊपर करूंगा होवर तब शो होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये वैसे मैंने आपको कुछ करके दिखाया है, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे हमने जो है ना एक चीज करके यहाँ पर देख ली है। इसी तरह से जो पैराग्राफ है, अगर आपने पैराग्राफ के ऊपर कुछ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना सबसे अहम बात वो ये है कि आप चाहते हैं कि जो आपने लिखा है इसके अंदर कंटेंट, जो भी आपने लिखा है कंटेंट, वो आपने एक से ज्यादा टैग इसके ऊपर करना है शो। मतलब मैं चाहता हूं कि जो मैंने यहाँ लिखा है वो मैंने इस हेडिंग के ऊपर भी करना है मैंने शो, और मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर भी करना है शो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आफ्टर बिफोर को यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं करता बेसिकली यूं कि मैं इसी को यहाँ पर, हाँ मैं ये करता हूं कि मैं ना इस हेडिंग को जाके देता हूँ यहाँ से क्लास एक, मैं इस हेडिंग को मैंने दिया कि क्लास, और मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको कह दिया क्या कहें, मैंने कह दिया अली, ठीक है, ये ठीक है। पैराग्राफ को मैंने सेम क्लास दे दी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्लास आप सेम दे सकते हैं, मैंने दे दी क्लास। अब यहाँ पर ना मैं h1 की जगह अपनी क्लास को यूज करूंगा, डॉट अली। आपने देखा कि दोनों के ऊपर
पैराग्राफ और हेडिंग के ऊपर ये आ चुका है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ की जगह, मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ की जगह अगर कोई और हेडिंग यहाँ पे हम ले लें, ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कह दिया H2, ठीक है, H2 में मैंने कह दिया माय नेम इज कुछ भी है, तो वैसे ही मैं पता क्या करी जा रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपको समझाने के लिए क्लास अली, तो ये आ गया माय नेम इज क्लास 38, कुछ भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो बेसिकली मैंने ये बताया है कि अगर आपने इस टेक्स्ट को जो भी आप यहाँ शो करवा रहे हैं एक से ज़्यादा टैग्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो बेस्ट मेथड ये है कि आप क्लास को यूज करें। तो जहाँ जहाँ आप इस क्लास को लिखते रहेंगे वहाँ वहाँ आपका टेक्स्ट आता रहेगा। तो आसान था, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ पर समझ आ गई होगी। मैं ना इसको वापस ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, आफ्टर बिफोर का ना बहुत ज़्यादा होता है यूज़, ठीक है। अब ये तो मैं आपको सिंपल सा इसका दिखा रहा हूँ यूज़, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ ख़त्म। अच्छा, उसके बाद ना आपको मैं चीज़ एक और बताता हूँ, वो ये बताता हूँ कि मैं अभी ये देखें यार, मैं इसको यहाँ से ना कर लेता हूँ क्लास को रिमूव। बेसिकली ना आप इसको थोड़ा डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लिखा है ना, या यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है, इसके नीचे मुझे चाहिए एक अंडरलाइन, ये इसके ऊपर चाहिए। मैंने क्या बात कर रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे इस हेडिंग के साथ चाहिए ना, यहाँ लिखूंगा मैं H1, यहाँ मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया आफ्टर लिख दिया, ठीक है। अभी आप ये समझें, आफ्टर मतलब इसके नीचे आ जाएगी। मैंने यहाँ लिखा आफ्टर, और यहाँ पर मैं गया। अब मैं करूँगा क्या, बेसिकली अब मैं इस कंटेंट को छोड़ूंगा खाली। आप इसको एम्प्टी भी रख सकते हैं। एम्प्टी रखने से क्या होगा, अब जरा वो समझे। अच्छा, मैंने कहा था कि ये होता है बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये होता है डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ भी ये करूँगा कि मैं इसको कर दूंगा इनलाइन ब्लॉक, ताकि मैं इसको हाइट विड्थ दे सकूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं इसको दूंगा विड्थ मैं इसको देता हूँ 100%, ताकि जो मेरी लाइन है वो पूरी आए, पूरे टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, ठीक है। और हाइट जो है ना इसको मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल। मैं क्या कर रहा हूँ अभी समझ आएगी आपको। और इसको बैकग्राउंड कलर में देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब इसके नीचे जो है वो यहाँ पर आ गया है। आप चाहें ना तो आप इसको ब्लॉक भी दे सकते हैं। आपने देखा कि ये जब मैं दिया ब्लॉक तो यहाँ पर ये ऐसे आ गया, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप देख रहे हैं तो बस ठीक है। अब ये तो मैं बहुत सिंपल आपको इसको बता रहा हूँ यूज, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये होगा कि सर आपने कहा था आफ्टर जब आप लिखते हैं तो इस टेक्स्ट के बाद आता है, लेकिन इसके नीचे क्यों आ रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली हमने इसको किया है डिस्प्ले ब्लॉक। तो आपको पता है जो भी होता है ब्लॉक एलिमेंट वो लेता है 100% विड्थ, वो किसी को भी अपने साथ आने नहीं देता। तो जब मैंने यहाँ लिखा है ब्लॉक तो हुआ बेसिकली है जहाँ इनलाइन ब्लॉक, तो बेसिकली हुआ यहाँ पर ये है कि ये जो है ना, ये जो लाइन मैंने लगाई है ये ले रही है विड्थ पूरी लाइन की, तो ये अपने साथ किसी को आने नहीं देगी। अगर आपने इसके ऊपर इसको लेके जाना है तो सिंपल आप बस यहाँ पे लिख दें बिफोर, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा बिफोर, ठीक है। आसान था ये तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको यूज, ठीक है। लास्ट पे ना हम आपको कुछ करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हुए है एक यूएल टैग, और पहले आप इसका कोड देख लें अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ जो है ना मैंने ऐसे करके देखें जरा, मैंने यहाँ लिया हुआ है 5 LI टैग्स और उनमें लिखा हुआ है HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, और यहाँ मैंने बेसिकली इस्तेमाल किया है एक एट्रीब्यूट लिखा है मैंने यहाँ पर डाटा मैसेज, और इसकी जो मैंने वैल्यू दी है वो मैंने दी है HTML इज ऑलरेडी टॉट। ये मैंने क्यों किया है भी आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली जो है ना HTML में सीख ली है, CSS हम सीख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है CSS currently being taught, bootstrap जावास्क्रिप्ट रिएक्ट मैंने आपको सिखाना, तो यहाँ लिखा है मैंने bootstrap will be taught later। ये इसका यहाँ से भी देख लें आप, यहाँ बेसिकली यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा करूँगा स्टाइल, ठीक है। अब मैं करूँगा यहाँ पर ये, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। आप ना इसको करें प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे वीडियो तो ना कोई आपको फायदा मिलना है ना मुझे फायदा मिलना है, ठीक है। तो आप करें प्रैक्टिस, फिर आपको जो है ना आएगा सब कुछ, ठीक है। अब मैं करूँगा यहाँ पे ये कि मैं इसको थोड़ा करूँगा स्टाइल करूँगा। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं ना इसको, ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैंने कहा कि जो यूएल टैग है ना उसका जो लिस्ट टाइप है वो आना चाहिए, सॉरी क्या हो गया, वो आना चाहिए नन, ताकि बुलेट जो आपको दिख रही है वो नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से जो है ना मैंने यहाँ पर कहा कि यूएल के अंदर जो मेरे LI टैग्स हैं थोड़ा मैं इनको मार्जिन भी दे देता हूँ। तो मैंने मार्जिन कहा कि मार्जिन मुझे टॉप से चाहिए 10 पिक्सल और लेफ्ट से मुझे चाहिए 0 पिक्सल, ठीक है। आप कम भी कर सकते हैं।
अच्छा, इसी तरह से अगर मैं पैडिंग भी थोड़ी कम कर देते हैं, इसकी पैडिंग मैंने कर दी, पैडिंग मैंने इसकी कर दी है जी 0, ठीक है, तो ये थोड़ा ऐसे आ जाएगा। अब इसे करूँ, मैं ये करूँगा कि जो है ना बुलेट्स वो मैं लगाऊंगा आफ्टर और बिफोर की हेल्प के साथ, सही है ना, ठीक है। अब मैं करूँगा यहाँ पर ये कि यहाँ जाऊँगा, यहाँ देखूँगा UL के अंदर जो LI टैग्स है ना, क्योंकि मैंने LI टैग के ऊपर लगाना है, तो LI टैग्स यहाँ लिखूंगा मैं बिफोर। बिफोर क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इस हर टेक्स्ट लिखा है ना HTML CSS बूस्टर जावास्क्रिप्ट, इससे पहले मैंने यहाँ पर लगानी है बुलेट्स, तो लिखूंगा बिफोर, और यहाँ पे मैंने कर दिया, सॉरी डबल कोट्स लगाना, डबल कोलन लगाना है। अब यहाँ पर आऊंगा, अब यहाँ लिखूंगा मैं कंटेंट, और यहाँ लिखूंगा मैं कोलन कोट्स, यहाँ लगा सकता हूँ मैं एंगल ब्रैकेट्स, स्पेस दे सकता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। अगर आपके पास आपने यहाँ पर लगाना है कोई इमोजी तो आप वो भी लगा सकते हैं, या आपने कोई जो है ना वो यूनिकोड या आप यहाँ पर कोड भी कोई ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो है ना मैं इसी को यहाँ पर एंगल ब्रैकेट को ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लिया, ठीक है। अब मैं करता है अभी यहाँ पे यूँ कि मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लेता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसी तरह से जो है ना इसका यहाँ मैं लेता हूँ विड्थ, विड्थ मैंने फॉर एग्जांपल इसको दे दी 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये जो है ना फास्ता ज़्यादा हो गया। अब आप कहेंगे सर फास्ता ज़्यादा कैसे हो गया, बेसिकली बॉर्डर अगर आपको मैं देखे दिखाऊंगा तो वो विड्थ बेसिकली मिली है, बॉर्डर को मिली है सॉलिड रेड, आप देख रहे हैं, तो विड्थ बेसिकली बॉर्डर को मिली है, तो मैंने बॉर्डर तो लिखा नहीं, तो विड्थ यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बन गया है। अब यहाँ पे सर आपने करना क्या है वो बताएं, मैं बताता हूँ भी आपको। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर करूँगा होवर, तो ये जो है ना बुलेट्स इनका कलर चेंज होना चाहिए, और ये जो लिखा है टेक्स्ट उसका भी कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब वो करते हैं। अब यहाँ पर आऊँगा और यहाँ कहूँगा मैं कि UL के अंदर जो LI टैग्स हैं, ठीक है, UL के अंदर जो LI टैग है, जब मैं उनके ऊपर करूँ होवर, जब मैं उनके ऊपर करूँ होवर, तो होना क्या चाहिए, उनका जो कलर है वो होना चाहिए, उनका जो कलर है वो होना चाहिए रेड। रेड होगा कि नहीं हुआ, देखते हैं करके, हो गया ना, तो आसान था। यहाँ पर हमने ये करके देख लिया है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे हमने एक चीज़ और भी करनी है, वो ये करनी है कि अभी बताता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ये चीज़ हमें बड़ी गौर के साथ समझनी है, मैं चाहता हूँ कि जिस भी LI के ऊपर मैं करूँ होवर, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया है होवर इस HTML के ऊपर, तो HTML के राइट पर साथ मुझे लिखा हुआ शो होना चाहिए ये वाला टेक्स्ट, HTML इज ऑलरेडी टॉट। इस तरह से अगर मैं करूँ होवर बूटस्ट्रैप के ऊपर, तो आए बूटस्ट्रैप विल बी टॉट लेटर। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, क्योंकि हमने ये जो भी हमने ये लिखना है, ये वाला ये लिखेंगे हम इस टेक्स्ट के बाद में, तो यहाँ पर आएगा आफ्टर। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, और यहाँ जाके मैं कहूँगा क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि UL के अंदर जो LI टैग्स हैं उसके आफ्टर, मतलब बाद में मैंने कुछ शो करवाना है, तो यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ लिखूंगा मैं कंटेंट। अब यहाँ पे आप जरा गौर करें, गौर आपने ये करना है कि अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने जो भी यहाँ शो करवाना है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ उस टैग के अंदर। तो तीसरा मेथड, पहले मेथड ये था कि कंटेंट में कुछ लिखेंगे, दूसरा मेथड था कि आपका कंटेंट जो है वो एम्प्टी हो सकता है, जो मैंने आपको पहले करके दिखाया था। तीसरा ये है कि आप यहाँ पर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी शो करवा सकते हैं। वो कैसे कराएंगे कि आप यहाँ पर कंटेंट में लिखेंगे आप यहाँ पर ऐसे करके एट्रीब्यूट, और यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर आप लिखेंगे इस एट्रीब्यूट का नाम, तो डाटा मैसेज, यहाँ लिखूंगा मैं डाटा मैसेज, ये भी आप देखिएगा डाटा मैसेज। अब जहाँ देख रहे होंगे कि सब कुछ यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है, लेकिन हमें ये चाहिए होवर के ऊपर। जब मैं होवर करूं तब आना चाहिए, तो बस यहां पर मैं लिख देता हूं होवर, सॉरी यहां पर डबल कोट्स आनी थी, ठीक है। अब देखें जरा, होवर किया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अच्छा विड्थ भी थोड़ी दे देते हैं ना, तो डिस्प्ले में कर लेता हूं इसको इनलाइन ब्लॉक, और इसको विड्थ भी थोड़ी हम, बाकी विड्थ क्या मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट से देंगे ना, मार्जिन लेफ्ट कितना दे रहे हैं, 10 पिक्सल बहुत है। देखें जरा, सॉरी यहाँ पर जो है ना वो हमें, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हमें जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमने मार्जिन देना था। तो ये देखें जी बन चुका, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन वो बस बाकी आपने खुद देखें, जहाँ आप देखें जरा आप क्या बना है, इसके ऊपर करूँगा वह यह जगह यह जगह यह जगह यह जगह। अगर मैं कलर भी आपको यहाँ पर आ गया, अच्छा अगर मैं कलर इसका थोड़ा चेंज करूँ, मैं करता हूँ कलर ग्रीन, कलर ग्रीन, ये देखें
तो ये ऐसे भी सही है, ये देखें आप, ठीक है। जिसके ऊपर करूंगा होगा उसके बारे में बताएगा कि वो हमने क्लास सीख ली है, मतलब वो जो लैंग्वेज हमने सीख ली है कि नहीं सीख ली। यहाँ पर मैं आपको एक बात कर दूं क्लियर कि मैंने आपको HTML सिखा दी है, CSS में आपको सिखा रहा हूँ। CSS के बाद जो कोर्स स्टार्ट होगा वो होगी बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के बाद जावास्क्रिप्ट और फिर React.js, ठीक है। तो CSS के बाद बूटस्ट्रैप स्टार्ट होगी, जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप के बाद स्टार्ट होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ के अंदर आई होगी। मैंने कोशिश किया है तो आफ्टर और बिफोर का क्या यूज है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आप भी इसको करें और आप करें प्रैक्टिस, फिर आपको जो है वो समझ के अंदर आएगी। जैसे जैसे मैंने किया है आप बिल्कुल पहले वैसे करके देख लें, उसके बाद आप खुद से कुछ करके दिखाएं, खुद से आप कुछ स्टाइल बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ के अंदर आई होगी। अब जो होगी मेरी क्लास नेक्स्ट वाली, उसके अंदर हम बात करेंगे CSS के अंदर जो है ना 5वां और लास्ट सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं CSS की क्लास 39 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।